वेलकम टू परीक्षा पर दोस्तों। ये है 1 से 8 नवंबर का करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। शुरू करते हैं इसके अंदर। स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली ये कब शुरू हुआ, कौन से किसने शुरू किया? तो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंदर ये शुरू हुआ था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो महुआ है, MUHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उसने ये शुरू किया था, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात उसके बाद है महिलाओं के लिए पानी, पानी के लिए महिलाएं, ठीक है। वाटर फॉर वुमेन्स, वुमेन्स फॉर वाटर, ठीक है। ये भी MUHUA का ही प्रोग्राम था। और अमृत के अंदर ये शुरू किया गया था। अमृत जो है ये 2015 में शुरू किया गया था, ये वाला प्रोग्राम। और 500 शहरों का रिजुवनेशन संबंधित था ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसके अंदर, ठीक। इसके बाद है इनक्योर, ये वाला जो इनकोर किसने लॉन्च किया था? ECI ने लॉन्च किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें। किस राज्य में डॉल्फिन संरक्षण परियोजना लागू हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में। इसके अलावा तमिलनाडु में डॉल्फिन का ये केंद्र कहाँ पर है? तो ये है मन्नार की खाड़ी में, कहाँ जहाँ पर ये डॉल्फिन ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा ये स्टेट स्पेसिफिक है, स्टेट का क्वेश्चन है। जेवर के अंदर जहाज़ की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू की गई है यूपी के अंदर। जेवर के अंदर ही एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी है, याद रखना, जेवर के अंदर। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश के अंदर बन्नी त्यौहार जो है, बन्नी त्यौहार आंध्र प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। तो ये आर्ट एंड कल्चर से आपका आ जाएगा। इसके अलावा ये है इसमें इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो, ठीक है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो कहाँ पर चालू हुआ है? तो ये बेंगलुरु में चालू हुआ था, राजनाथ सिंह ने इसका इनोवेशन किया था। दूसरा इसकी टैगलाइन क्या है? मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म, ये किसने लॉन्च किया था? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टेट स्पेसिफिक फिर आ गया है, उत्तर प्रदेश के भेड़ बकरी पालन परीक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो इटावा में, इंपॉर्टेंट है ये भी। ढोल जंगली कुत्ता कहाँ पर पाया? डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में, उड़ीसा में। ये याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग बनाने वाला पहला राज्य बन गया? तो केरला बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25T बोलार्ड पुल महाबली लॉन्च करने वाला कौन सा स्टेट है? गुजरात है, भरूच में लॉन्च किया था इसने। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। WMO की ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट आएगी पक्का। WMO का हेडक्वार्टर जेनेवा में, याद रखना है। इसके अलावा स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, ये भी WMO का रिपोर्ट है। इसके अलावा मिनामाता का कन्वेंशन जो है COP5, ये कहाँ पर हुआ? जेनेवा में हुआ था। मिनामाता रोग जो है पारे की वजह से होता है, ये भी आपको याद रखना है इसके अंदर। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें फाओ का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है। बुलावा, ये ICBM है, ये मिसाइल थी, ये रसिया की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काम चटका प्रायद्वीप, ये आइलैंड जो है ये रसिया का आइलैंड है। और यहाँ पर जो है अभी एक जो ज्वालामुखी थी वो फट गई है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जिग्मे खेसन नामग्याल, ये याद है ना, भूटान के थे। BRI जो है, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसकी सबमिट हुई थी बीजिंग में, ये याद रखना है। दूसरा ये है कि इससे कौन सी कंट्री बाहर आ गई? तो फिलीपींस बाहर आ गया है इससे, ठीक है। इसके अलावा ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, याद रखना है, 95 मेंबर बन गया चिली। इसका गठन कब हुआ था? 2015 में। और ये इसका मुख्यालय कहाँ पर? गुरुग्राम में। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है UNDP ने निकाली थी। और ये इसका टैगलाइन क्या था? तो मेकिंग ओवर फ्यूचर। आगे का याद नहीं रखना, क्योंकि आगे का वो खुद ही लिख कर देगा एग्जाम में अगर आगे तो, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें तमिलों के लिए आने पर श्रीलंका में एक प्रोग्राम चलाया गया था, NAM 200 का ये प्रोग्राम था। तो ये आएगा एग्जाम में कि कौन सी कंट्री ने ये चलाया? तो ये श्रीलंका ने चलाया, ये याद रखना बस थोड़ा सा, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा खोली गई थी, अभी उद्घाटन किया गया था श्रीलंका के अंदर, त्रिकोमली में, थोड़ा थोड़ा याद रखना है। इसके बाद ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q3, ये आया नाइट फ्रैंक का। तो इसमें याद रखना है कौन से शहर को इसमें नंबर 1 पे मनीला को रखा गया, और इंडिया का जो है मुंबई है चौथे नंबर पे। बस इतना इसमें आपको याद रखना है। इसके बाद है आवारा कुत्तों की नस्लबंदी करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? भूटान बन गया है। कालाजार घोषित करने वाला फ्री देश बांग्लादेश, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद AI सेफ्टी ये समिट जो है, इसमें 28 समझौते की, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये है कि AI सेफ्टी समिट ये कहाँ पर हुई थी? तो ये शायद समिट जो है ये लंदन वंदन में शायद कहीं हुई थी, ये याद रखना है आपको। इसके बाद क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क जो है, इसने भारत के 2 शहर ग्वालियर और कोझिकोड को रखा था। कोझिकोड को साहित्य के लिए रखा है और ग्वालियर को संगीत के लिए। ये दोनों बातें याद रखनी है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें, और इसमें यह है कि इंटरनेशनल सिटीज़ डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। वाइब्रेंट गुजरात रोड शो ये इस बार दुबई में हुआ, तो याद रखना है क्योंकि बाहर हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है किस देश में व्हाइट हाइड्रोजन विशाल भंडार खोया गया? तो ये जो व्हाइट हाइड्रोजन है ये कैसी है? ये ग्रीन हाइड्रोजन को बोलते हैं, ठीक है, या नेचुरल हाइड्रोजन को ही व्हाइट हाइड्रोजन बोलते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं नए अध्ययन। ये देखो, ज्वालामुखी उद्गार ओजोन परत के लिए ये हुआ टुगा कोई थी
टोंगा द्वीप आइलैंड में थी कोई ज्वालामुखी, और ये फट गई थी कुछ दिन पहले। इसके अलावा ये आया कि पुनोटुबो ज्वालामुखी, तो ये भी ज्योग्राफी में आ सकता है, फिलीपींस में थी ये, बता रहे हैं कि ओजोन क्षरण हुआ था इसमें। तो ओजोन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ओजोन पे ये आ जाएगा कौन से मंडल में है, तो समताप मंडल में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है ओजोन, ठीक है, 50 किलोमीटर के आसपास हाइट पे, ठीक है। और इसके ऊपर वियना कन्वेंशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1985 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं और फिर आएंगे। ओजोन की परत किससे नापी है, डॉप्सन यूनिट में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अडॉप्शन गैप रिपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूएनईपी निकालता है इसको, यूएनईपी का हेडक्वार्टर याद रखना, नैरोबी है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। और स्थापना कब हुई, 1972 में। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएनईपी एक और अवार्ड निकालता है, ग्लोबल 500 पीसीएस 2019 में आया था, ये भी याद रखना है आपको। इसके बाद अलावा सीटीबीटी से बाहर निकलने वाला देश कौन सा बन गया, रसिया, ये याद रखना है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर नेक्स्ट है इसमें अखोरा, ये अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, अखोरा अगरतला, ये अखोरा कहाँ पर है, ये बांग्लादेश के अंदर है, बस ये याद रखना है आपको इसमें, ठीक है। इसके अलावा है डॉल्फिन वैश्विक घोषणा पत्र जो है ये लॉन्च हुआ है अभी, लेकिन इसमें बस ये याद रखना है कि डॉल्फिन पिछली बार आया था 2022 में क्वेश्चन कि डॉल्फिन डे कब बनाया, तो 5 अक्टूबर को बनाया था डॉल्फिन डे, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। इसके बाद है कोस्टेक खदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कजाकिस्तान की थी, कजाकिस्तान की राजधानी आपको याद रखनी है क्योंकि 2019 में ज्योग्राफी में क्वेश्चन आया था, ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें कि कहाँ ये डेथ हुई थी, तो कोस्टेक खदान कहाँ पर है, कजाकिस्तान में, ये याद रखना है, ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें और ये फालतू की चीज़ें हैं इसमें, पहला एलएनजी संचालित हॉलेज ट्रक कंपनी कहाँ पर, तो अशोक लेलैंड ने लॉन्च किया है पहला एलएनजी, जहाँ भी पहला आ जाएगा वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये तमिलनाडु में लॉन्च हुआ है, तो ये याद रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जल जीवन मिशन के अंदर जो है कितना % लोगों को, ग्रामीण लोगों को जल मिल चुका है, 70% हो गया। टारगेट कब तक का है सबको जल देने का, 2024 तक। कब शुरू आता है ये जल जीवन मिशन, 2019 में, ठीक। तो ये याद है, जल शक्ति मंत्रालय का ये प्रोग्राम है, ये याद रखना है। ये आ चुका है पहले भी क्वेश्चन कि टारगेट कब तक का है, तो 2024 तक का, 2022 वाले क्वेश्चन में आया था, पेपर में आया था। इसके बाद है माफ़ी योजना चलाई है जीएसटी के लिए इन्होंने। इसके अलावा गरीब कल्याण अन्न योजना 2028 तक एक्सटेंड कर दी गई है, ठीक है, 5 साल तक एक्सटेंड कर दी अगले। शुरू कब हुई थी ये, मार्च 2020 में, तो ये याद रखना है आपको। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें अपीडा का याद रखना है कि जो एग्रीकल्चर जो वो होती हैं चीज़ें, उनके एक्सपोर्ट के लिए ये काम करती है। इसके अलावा चुनावी बॉन्ड पे बवाल हो रखा था कुछ दिन पहले, चुनावी बॉन्ड आपको याद रख लेना है कि चुनावी बॉन्ड जो है ये कब जारी हुए थे, 2017-18 का जो बजट था उसमें आए थे, और फरवरी 2018 में पहली बार जारी हुए थे चुनावी बॉन्ड, ठीक है। और इसको जारी करने के लिए कौन सा बैंक डेजिग्नेटेड है, तो वो है एसबीआई, तो याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा कि कौन सा बैंक इसको निकाल सकता है, ठीक। इसके अलावा चुनावी बॉन्ड जो हैं ये इनकी डेट कितनी होती है, 15 दिन के बाद ये ख़राब हो जाते हैं, ठीक। इसके बाद है किस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर को भारत ने भी लॉन्च किया, तो कोस्टा सेरेना का एक था, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद एल गेलिब हारून इंडिया परोपकार सूची के अंदर जो है नंबर 1 पे है शिव नाडर, SCL के, बस ये याद रखना है। इसके अंदर एक महिला है इसमें, रोहिणी, ये 10वें नंबर पे हैं वैसे, बस इतना याद रखना है कौन नंबर 1 पे थे, इससे ज़्यादा कुछ और याद नहीं रखना। इसके बाद है क्राउड फंडिंग फॉर टेरर फाइनेंसिंग, FATF ने इस रिपोर्ट निकाली थी, आ भी सकता है क्वेश्चन, नहीं भी आ सकता, तो आपको ये याद रखना है। FATF का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है इसके अंदर, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसके अंदर है, हाँ ये हाँ GDP के बारे में है अगला, कि भारत की जो GDP है, नॉमिनल GDP कितनी होगी, 7.3 हो जाएगी 2030 तक। अभी याद रखना है कि अभी कितनी है, 3.73 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। अभी 4 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं कुछ दिन पहले, लेकिन फिलहाल जो एक्चुअल नंबर है वो 3.73, जब वो आएगा गवर्नमेंट की तरफ से तब पता लगेगा। फिलहाल 5वें नंबर पर है भारत की GDP, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको याद रखना है सारे के सारे, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें पहले नंबर पे कौन है, USA है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जापान है, फिर जर्मनी, फिर इंडिया, ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें इरडा में सवाल है, लेकिन इरडा पे खाली ये आएगा कि इरडा का हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें बिट्रीमेट प्लास्टिक का नया संस्करण जारी हुआ है, तो एक किसने जो उनके जापान ने बायोडिग्रेडेबल है ये, तो थोड़ा सा याद रखना है कि प्लास्टिक से संबंधित कोई बात आ गई तो जापान आंसर मानना है, ठीक है। इसके बाद है प्रलय मिसाइल, तो ये याद रखना है कि ज़मीन सरफेस टू सरफेस है, ज़मीन से ज़मीन मार करने वाली, ठीक है, DRDO ने बनाई थी। इसके अलावा MiG-21 को रिप्लेस कर रहे हैं सुखोई MK3I, ये याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कौन इसको वो कर रहा है। इसके बाद है एडिजिबिलिटी मच्छर किस रोग के लिए, तो नॉर्मली
उसमें जो आपके साइंस में क्वेश्चन आएगा। इसके बाद तियोंग स्पेस स्टेशन, ये चाइना का है, इंडिया का 2035 तक बन जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है इसके अंदर, ठीक। इसके बाद S-400 हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, रसिया से ले रहे हैं, मिसाइल सिस्टम है ये, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। इसके बाद भारत के जो महासर्वेक्षक हैं वो कौन बने हैं, तो हितेश कुमार मकवाना बने हैं, ये थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट है दिवाली उत्सव, ये खादी ग्रामोद्योग ने चला था, लोकल वोल वोकल। इसके बाद है सुनामी जागरूकता दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है, तो ये 5 नवंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। सूचना आयुक्त जो है इस बार कौन बने, बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरालाल समरिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है फर्स्ट इंडस एक्स, INDUX, इंडस एक्स जो है ये इंडिया और USA के बीच में पार्टनरशिप है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। ये कहाँ पर सबमिट हुई, तो न्यू दिल्ली में हुई थी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है नेक्स्ट, इसके अंदर भारत और 2+2 जो मीटिंग हुई USA इंडिया की, ये न्यू दिल्ली में हुई, ये याद रखना है। 2+2 आपको पता ही होगा कि फॉरेन मिनिस्टर और जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वो मिलते हैं दोनों तरफ के, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें ये यूपी विशेष का क्वेश्चन आ गया इसके अंदर कि उत्तर प्रदेश में मेगा एक्सपो कहाँ पर हुआ, तो लखनऊ में हुआ है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है कंपनी सेक्रेटरीट जो होते हैं, नेशनल कन्वेंशन और कंपनी सेक्रेटरी कहाँ पर हुआ, वाराणसी में हुआ है, उत्तर प्रदेश में, ये भी थोड़ा यूपी विशेष का क्वेश्चन हो गया। इंडिया एट G20 एम्पावरिंग सिस्टम, ये इसकी थीम थी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी का क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट, इसमें वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, ये कहाँ पर, नई दिल्ली में हुआ है, इस कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं इसमें। इसके बाद है ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी नंदिता दास को मिला है, इनकी किताब का नाम भी आपको याद रखना है इसके अंदर। ये है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल एंड ओरिजिनल एम्पायर, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है विश्व वर्ल्ड शहर दिवस, ये 31 अक्टूबर में बता चुका हूँ। संयुक्त राष्ट्र अधिवासन UN हैबिटेट का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो ये नैरोबी में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में ये। इसके बाद है इसमें नेक्स्ट, इसमें सतत व्यापार एवं मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है ये, ठीक, तो ये और याद रखना है आपको, न्यू दिल्ली में हुआ है ये। इसके बाद है नेक्स्ट, इसमें राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है, ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट, इसमें प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि 1973 में लागू हुआ था, 2000 इसे 50 साल हो चुके हैं पूरे। अभी ये पूछ सकता है कि भारत में कितने बाघ या अभयारण्य, मतलब टाइगर रिजर्व हैं, 54 हैं टोटल, और ये NCTA, इसे बोलते हैं NCTA, ये कब बना था, 2005 में बना था, ठीक, याद रखना है। और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 का, उसके अंदर ये बना था, तो ये आपको इसमें याद रखना है। इसके अलावा है ब्रेकिंग द मोल्ड, रीइमेजिनिंग इंडिया एंड फ्यूचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, रघुराम राजन और रोहित लांबा की, ये आ सकती है एग्जाम में, आप इसे लिख कर रख लो, याद कर लो इसको, ये आ सकती है किताब, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा अनावरण कहाँ पर हुआ है, तो इन्का हुआ वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, ये याद रखना है। स्विस ओपन के अंदर जो ग्रैंड मास्टर ये विदित संतोषी गुजराती हैं, गुजराती, इन्होंने जीता है, तो ये इंडिया के हैं, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको इसमें। इसके अलावा ये एक ये है इसके बाद यहाँ पर कि महिला वुमेन्स एशिया चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2023 की, ये किसने जीती है, तो ये इंडिया ने जीती है, रांची में हुई थी ये, भारत ने जीता है ये, और जापान को हरा के, तो ये पूरा का पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना किसने किसको हराया। सुल्तान जौहर कप, ये हॉकी से संबंधित है ये, इसमें भारत तीसरे नंबर पर आया है, तो ये याद रखना है। वैसे जीता कौन है इसमें, इसमें जर्मनी जीता है, ऑस्ट्रेलिया हारा है, ठीक है, और इंडिया तीसरे नंबर पर आया, ये याद रखना है आपको इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट, WTA जो 2030 का था, उसमें ये कहाँ हुआ था और किसने जीता है इसमें, तो महिला में इगा स्विफ्टेक है, और पुरुषों के अंदर जो है इसमें, पुरुषों वाला भी याद रखना है आपको इसमें, तो महिला वाला ही दे रखा है इसके अंदर, पुरुषों वाला भी इसमें देख लेंगे तो इसमें तैयार हो जाएगा। ये था अपना करंट अफेयर। थैंक यू वेरी मच।